Hello guys, today we'll talk about some basic structure of spoken English where with the help of that particular structure we can speak English properly. So let's see. Guys, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इंग्लिश में कुछ बात कर सकते हैं। जिससे मान के चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ कि एक पहला सेंटेंस होगा, उसके बाद होगा सो दैट, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर कैन, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आखिर ये क्या बता रहा है? जैसे हम कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो काम करने का अपना क्या होता है? पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उद्देश्य क्या हमारा? पर्पस क्या है? कुछ सीखना। तो जब हम कुछ काम को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं ना गाइस, तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होता है। तो इस पर्पस को, उद्देश्य को हम इंग्लिश में कैसे बात करें, कैसे इसको लिखना सीखे, कैसे इसको बोलना सीखे। मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। भैया क्यों पढ़ाते हैं? क्यों अंग्रेजी पढ़ाते हैं? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं ताकि मैं पैसे कमा सकूं। मेरा पर्पस क्या है इस यहाँ पे? पैसे कमाना, मनी को अर्न करना। इज दैट क्लियर? तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे सेंटेंस होगा, उसके बाद होगा सो दैट, मतलब होता है ताकि। इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं इन ऑर्डर दैट, सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट, जिसका मतलब होता है ताकि, है ना। इसके बाद हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये हमारा सेंटेंस है। अब गाइस अगर टेंस नहीं पढ़े हों, बेसिक नहीं पढ़े हों, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपका टेंस क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसका इंग्लिश में होगा आई टीच इंग्लिश। गाइस आई टीच इंग्लिश मतलब कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारा क्या है? सो दैट। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सो दैट। फिर हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैं का आई। फिर हमारा क्या है? कैन। फिर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? यहाँ पे पहला फॉर्म यहाँ पे क्या है? वर्ब। यहाँ पे क्या है? कमा, मतलब कमाना। कमाना क्या होता है गाइस? अर्न होता है। तो क्या होगा? आई कैन अर्न। उसका बाद हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या? पैसे। तो इसका क्या होगा पता है? मनी। बन गया ना गाइस? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं ताकि मैं पैसे कमा सकूं। इसको इंग्लिश में कैसे बोले? तो क्या होगा? आई टीच इंग्लिश सो दैट आई कैन अर्न मनी। अब चाहे तो यहां पे लगा सकते हैं कैन के जगह मे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो कैन लगाइए, कॉन्फिडेंस नहीं है तो मे लगाइए यहां पे, एज यू विश। अब आप जरा बनाइए इसको, कैसा होगा? अगर वह लिखा हूं, अगर मैं वह स्कूल जाती है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? वह स्कूल जाती है। गाइस क्यों जाती है? कुछ पर्पस है। क्या पर्पस है? ताकि वो कुछ सीख सके, वो कुछ सीख सके। तो पर्पस क्या है? कुछ सीखना। आप क्या कर रहे हैं? आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? ताकि आप कुछ लर्न कर सके, ताकि आप कुछ सीख सके। तो अगर किसी भी पर्पस को बोलना हो इंग्लिश में या लिखना हो तो कैसे करेंगे? सो दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए एक बार और बनाते हैं। लिखा है वह स्कूल जाती है, इसको क्या होगा? शी goes to school। she goes to school क्यों? ताकि। ताकि क्या हो जाएगा? क्या होगा पता है ना? हाँ वही सो दैट। देखो क्या हो जाएगा? सो दैट। अब किस बार क्या है? फिर से उसका हमारा क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे। क्या सब्जेक्ट? वो, यानी कि वही शी। फिर क्या है? कैन। फिर क्या है? V1 यहाँ पे क्या? सीखना। सीखना क्या होता है? लर्न। उसके बाद यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ, यानी क्या? यहाँ पे क्या हो जाएगा? समथिंग। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह स्कूल जाती है ताकि वो कुछ सीख सके। यहाँ लिखा है इंग्लिश में she goes to school so that she can learn something। अब यहाँ पे एक बार मैच कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में यहाँ पे क्या गाइस? यहाँ पे स्टेप 1 में सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया? she goes to school। स्टेप 2 में क्या है? so that।
यहाँ पे आ गया सो दैट। फिर हमारे क्या है, सब्जेक्ट शी हो गया, कैन V1 ऑब्जेक्ट। अब ऊपर में देख लो, यहाँ पे सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश सेंटेंस। सेकंड में क्या है, सो दैट सब्जेक्ट कैन V1 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सीखते हैं, किसी भी काम को करते हैं, किसी उद्देश्य को बताते हैं, पर्पस को बताते हैं, तो वहां पे हम सो दैट का हेल्प से बोल सकते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतने, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।